Hello friends, this is Twinkle and welcome to the channel. In this video, we will get to know about past adjustments or adjustment in the closed accounts. तो इससे हम लोग को समझ में क्या आ रहा है कि जो पास्ट एडजस्टमेंट है और एडजस्टमेंट इन द क्लोज अकाउंट है इसका मतलब क्या है। बहुत बार क्या होता है ना, जब पार्टनरशिप फर्म का बुक्स क्लोज हो जाता हो, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट बन गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है एंड बैलेंस शीट भी बन गया है एंड उस ईयर का हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर का जो बुक्स है वो एकदम बंद हो चुका हो। उसके बाद क्या होता है, कई बार कुछ एरर्स आता है सामने, या फिर कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हो, कुछ पार्टनरशिप का ट्रांजैक्शन, या फिर कुछ ओमिट हो गया हो, या फिर हम लोग रॉन्ग परसेंटेज चार्ज कर दिए हो। तो इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या एरर और ओमिशन जनरली हो सकता है। हम लोग का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग प्रोवाइड करते हैं पार्टनर्स को, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो चार्ज करते हैं वो या तो रॉन्ग परसेंटेज में हो गया हो, या ज़्यादा कम बेसिक कुछ भी हो सकता है। हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर होता है वो रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो। फिर क्या होता है, हम लोग सैलरी या कमीशन कुछ भी हम लोग देना भूल गए पार्टनर्स को, या फिर गलती से ज़्यादा दे दिए हो। तो ये सब कुछ एरर्स एंड ओमिशंस है जो कि पार्टनरशिप में जनरली मतलब कभी कभी बाहर में आता है निकल के आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। तो आज हम लोग समझेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गड़बड़ होता है तो हम लोग उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। तो इसमें 4 केसेस है। पहला है नॉट क्रेडिटेड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग देना ही भूल गए हो पार्टनर्स को। दूसरा है रॉन्गली क्रेडिटेड, मतलब कि गलती से दे दिए हो, शायद हम लोग को ना देना हो बट हम लोग को दे दिए हो। लेस क्रेडिटेड, यानी कि कम दे दिए हो, परसेंटेज सपोज हम लोग को 5 देना था, हम लोग 3% दे दिए हो। और ओवर क्रेडिटेड, दैट इज देना था 3%, हम लोग गलती से दे दिए हो 5%। तो इसको हम लोग कैसे रेक्टिफाई करेंगे। और एक बात हम लोग को हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे, हम लोग को हमेशा जब भी हम लोग करेंगे तो हम लोग को पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ध्यान में रख के करना है। दैट इज डेबिट क्रेडिट जो भी होगा सब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को ध्यान में रखते हुए, वो हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। ये जो पास्ट एडजस्टमेंट है यानी कि एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट, ये 2 तरीके से रेक्टिफाइड हो सकता है। पहला है by passing a single adjustment entry with the net effect of the errors and omission, मतलब कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हम लोग जो नेट इफेक्ट आएगा वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। या फिर सेकेंड ऑप्शन है बाय पासिंग सेपरेट एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर ईच एरर एंड ओमिशन, जो एरर और ओमिशन हुआ है उसका अलग अलग मतलब सेपरेट एंट्रीज पास करके करेक्ट करने का। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विद द नेट इफेक्ट ऑफ एरर्स एंड ओमिशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड, यानी कि जो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को वो हम लोग नहीं दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉट क्रेडिटेड, मतलब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्रेडिट नहीं किए हैं। तो अब हम लोग का चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हम लोग का, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप and the books closed off for the year ended 31st March 2022. It is discovered that the interest on capitals at the rate 8% per annum as provided in the partnership agreement has been omitted to be recorded. तो हम लोग को क्या बोला गया है कि जब हम लोग का पार्टनरशिप का बुक क्लोज हो गया है 31 मार्च 2022 को, तो ये पाया गया कि हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 8% पर एनम पे, जो कि ओमिट हो गया, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, हम लोग दिए ही नहीं है पार्टनर्स को। The capital accounts on 1st April 2021 stood as follows. तो हम लोग को क्या किया है, 1st April 2021 का बैलेंसेस दिया हुआ है। ए का रुपीज 8 लाख, बी का रुपीज 4 लाख, सी का रुपीज 3 लाख। The profit sharing ratio was 2:1:1. अब क्या हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है 2:1:1. Instead of altering the balance sheet, it is decided to pass necessary adjusting entry at the beginning of next year. तो क्या किया है, बैलेंस शीट को पूरा ऑल्टर नहीं करके बोला गया है कि नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग में एक जर्नल एंट्री पास कर दिया जाए। तो क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं तीनों पार्टनर्स का, दैट इज ए, बी एंड सी। तो ए का कितना था रुपीज 8 लाख, तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या आ जाएगा 8 लाख एट द रेट 8%, दैट इज 64,000। बी का आ जाएगा ऑन रुपीज 4 लाख एट द रेट 8% फॉर 1 ईयर,
तो 4 लाख इंटू 8% विच इज इक्वल टू 32,000। सी का है ऑन रुपीज 3 लाख एट द रेट 8% फॉर 1 ईयर विच इज इक्वल टू 24,000 और टोटल कितना हो गया 1,20,000। तो ये हम लोग का निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो 1,20,000 है ये तो मेरा पिछला ईयर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो ये जो 1,20,000 है ये तो हम लोग पिछले बार पार्टनर्स को नहीं दिए थे। तो अगर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग डालते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जो पार्टनर्स है उनको कम प्रॉफिट मिलता, बट क्योंकि ये ओमिट हो गया था, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिला होगा। तो अब ये जो 1,20,000 है ये एक तरीके का एक्सपेंस है बिजनेस के लिए जिसको कि पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा। तो ये जो 1,20,000 है ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा ताकि जो नेट इफेक्ट है वो निकल सके, क्योंकि एट द एंड तो ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स ही बेयर करेंगे ना। और पहले इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा जितना सबको है, दैट इज ए को 64,000, बी को 32,000 एंड सी को 24,000। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये 1,20,000 है ये सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो कि होगा डेबिट। ये वो क्रेडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 1,20,000 है ये पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ेगा अल्टीमेटली, इसीलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेट इफेक्ट क्या आता है। तो हम लोग बनाएंगे एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो पहला आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि क्रेडिट होगा ए, बी एंड सी के कैपिटल अकाउंट में। तो ए को आ जाएगा 64,000, बी में आ जाएगा 32,000, सी में आ जाएगा 24,000। टोटल कितना हो गया हम लोग का 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 है ये क्या होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा ए, बी एंड सी में इन द रेशियो 2:1:1। क्यों? क्योंकि ये जो 1,20,000 है ये अल्टीमेटली किसको बेयर करना पड़ेगा, इसका एक्सपेंस ए, बी एंड सी को। तो ये कैपिटल अकाउंट से रिड्यूस होगा इतना अमाउंट, दैट इज 1,20,000 का जो रेशियो है 2:1:1। तो कितना आ जाएगा, ए के कॉलम में आ जाएगा 60,000, बी के कॉलम में आ जाएगा 30,000 और सी के कॉलम में आ जाएगा 30,000 विच इज इक्वल टू टोटल में कितना है 1,20,000। तो अब देख लेते हैं कि अल्टीमेटली नेट इफेक्ट क्या आया है। तो ए का जो था उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना था 64,000 और जो 1,20,000 का जो लॉस था उसका जो शेयर ए बेयर करने वाला था वो कितना था 60,000। तो 64,000 था क्रेडिट, 60,000 था डेबिट, यानी कि ए को मिलेगा और 4,000, क्योंकि क्रेडिट साइड उसका ज्यादा है और डेबिट साइड कम है तो उसको 4,000 मिलेगा, दैट इज 4,000 क्रेडिट। बी का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000 और उसका जो शेयर था वो कितना आया था 30,000, दैट इज जो शेयर इन द लॉस था 1,20,000 का वो आया था 30,000। तो इसको भी 2,000 मिलेगा, तो 2,000 क्रेडिट बोल के आया है। अब सी का क्या है, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था 24,000 और इसका 1,20,000 में शेयर कितना आया था, जो शेयर ऑफ लॉस था वो आया था 30,000। इसका मतलब क्या है कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जब हम लोग डिवीजन ऑफ लॉस वाला जो कंपेयर कर रहे हैं उसमें उसका डिवीजन ऑफ लॉस ज्यादा है, दैट इज उसको पे करना पड़ेगा 6,000। तो हो गया 6,000 डेबिट। तो हम लोग देख लेते हैं इसका जर्नल एंट्री क्या पास होगा। तो हम लोग का जर्नल एंट्री क्या बोला था, किस डेट पे होगा, ऑन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर, मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर, दैट इज 1 April 2022। तो सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000, टू ए's कैपिटल अकाउंट 4,000, टू बी's कैपिटल अकाउंट 2,000 और नरेशन हो जाएगा बीइंग ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टेड। तो आई थिंक ये वाला आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि जो सी है उसका कितना आया था 6,000। क्यों? क्योंकि उसका जो डिवीजन ऑफ लॉस था वो ज्यादा था एज कंपेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा था एज कंपेयर टू डिवीजन ऑफ लॉस। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हम लोग का जो ये नेट इफेक्ट वाला है ना ये इक्वल आएगा, दैट इज जब हम लोग देखेंगे नेट इफेक्ट निकाल के तो हम लोग का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड इक्वल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए सी के कैपिटल अकाउंट में कितना था 6,000 था डेबिट और ए और बी को मिला के आ गया 6,000। ये दोनों साइड हम लोग का हमेशा इक्वल आएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड। अब इसका मतलब क्या है
कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं था बट गलती से दे दिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? M&N O are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3. After closing the accounts for the year ended 31st March 2022, it was discovered that interest on capital has been credited to the partners, whereas no provision for interest is made in the partnership agreement. The interest on capital of partners amounted to rupees 4,320, N rupees 2,520 and O rupees 1,320. Give the necessary journal entry. तो इसमें हम लोग को बता दिया गया M&N O तीनों पार्टनर्स है 3:4:3 का रेशियो में। इसमें बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे दिया गया, दैट इज क्रेडिट कर दिया गया, जबकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं। हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल दिया गया है। तो क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? एम का है रुपीज 4,320, एन का है 2,520 एंड ओ का है 1,320। तो चलिए हम लोग टेबल देख लेते हैं जिसमें हम लोग नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि रॉन्गली क्रेडिट हो गया था। तो एम के कॉलम में 4,320, एन के कॉलम में 2,520, ओ के कॉलम में 1,320। तो टोटल कितना हो गया? 8,160। तो इसको हम लोग डेबिट क्यों किया? क्योंकि रॉन्गली हम लोग क्रेडिट कर दिए थे पिछले बार। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या है? डेबिट करके शो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को कैपिटल अकाउंट का अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा। अब जो ये 8,160 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब देखिए ये बहुत जो 8,160 रुपीज था, ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ था? पहले आ चुका था, जिसके वजह से जो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट था वो कम हो गया था। तो अब ये जो इनकम हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो ये अब ये मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कि कौन सा रेशियो में? 3:4:3, जो कि हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। अब ये जो प्रॉफिट है तो ये क्रेडिट होगा, लॉस था जैसा पिछला वाला सम में तो हम लोग डेबिट किए थे, बट क्योंकि प्रॉफिट है तो क्रेडिट करेंगे। तो क्या आ जाएगा? एम में आ जाएगा 2,448, एन में आ जाएगा 3,264, ओ में आ जाएगा 2,448, विच इज टोटल दैट इज 8,160। तो अब हम लोग नेट इफेक्ट देख लेते क्या है। एम में देख लेते क्या? एम में दिख रहा है हम लोग को कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट था वो ज्यादा था कंपेयर टू प्रॉफिट, तो इसको पे करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? कितना पे करेगा ये? 1,872, और इसका में लिखाएगा डेबिट, क्योंकि ये दे रहा है, इसको फॉर्म नहीं देगा। अगर फॉर्म देता तो इसका कैपिटल बढ़ता, बट ऐसा नहीं हो रहा है, इसको देना पड़ेगा फॉर्म को रिटर्न में, इसलिए डेबिट हो रहा है। एन का क्या है? एन का हम लोग को दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, दैट इज उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम था, तो क्या हो जाएगा? फर्म इसको पे करेगा। कितना? 744, तो क्रेडिट हो गया क्योंकि इसका कैपिटल अमाउंट बढ़ेगा। और ओ का क्या है? ओ में भी हम लोग को दिख रहा है कि डिवीजन ऑफ जो प्रॉफिट था वो ज्यादा था एज कम्पेयर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि डेबिट हुआ था। कितना ज्यादा था? 1,128, तो ये क्रेडिट होगा, यानी एम डेबिट होगा, एन और ओ क्रेडिट होगा। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या होगा। ये भी हम लोग का 1 अप्रैल 2022 को पास होगा। एम तो जर्नल एंट्री होगा एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,872, टू एन्स कैपिटल अकाउंट 744, टू ओस कैपिटल अकाउंट 1,128। और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड एडजस्टेड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड। मतलब क्या हुआ है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट था वो कम क्रेडिट कर दिया, दैट इज कि हम लोग को करना होगा 5%, तो हम लोग कर दिए होंगे 3%। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हम लोग को समझ में आए। तो हम लोग का क्वेश्चन है X, Y and Z are partners in the firm sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Their capitals fixed are rupees 2 lakh, rupees 1,50,000, rupees 1,25,000 respectively. For the year ended 31st March 2022, interest on capital was credited to them at the rate 8% instead of 10%. गिव एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। बोला गया एक्स वाई और जेड पार्टनर्स है और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, और उन लोग का जो फिक्स्ड कैपिटल है
वो है x का ₹2 लाख, y का ₹1,50,000, z का ₹1,25,000। और यहाँ पे क्या हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 8% दिया गया है रादर देन 10%, मतलब 2% का डिफरेंस है, मतलब 2% कम क्रेडिट किया गया। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज वो 2% का, यानी जो लेस क्रेडिटेड हुआ था जो अमाउंट, तो 2% का ही फर्क था, तो हम लोग वही कैलकुलेट करेंगे। तो x का आ जाएगा ऑन ₹2 लाख एट द रेट 2% फॉर 1 ईयर, दैट इज 2 लाख इंटू 2% विच इज इक्वल टू 4,000। y का आ जाएगा ऑन ₹1,50,000 एट द रेट 2% फॉर 1 ईयर, तो इसका आ जाएगा 1,50,000 इंटू 2% विच इज इक्वल टू 3,000। Z का हो जाएगा ऑन ₹1,25,000 एट द रेट 2% फॉर 1 ईयर, तो इसका हो जाएगा ₹1,25,000 इंटू 2%, तो हो जाएगा 2,500। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज लेस क्रेडिटेड, 9,500। अब ये लेस क्रेडिटेड हुआ है तो अब हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और क्रेडिट करना पड़ेगा 2% से सारे पार्टनर्स में। और क्योंकि ये एक्सपेंस है फर्म का जो कि अल्टीमेटली पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, तो this loss will be borne by all the partners in the profit sharing ratio which is 5:3:2। तो चलिए पहले हम लोग अब टेबल बना लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस क्रेडिटेड विद 2%, ये क्रेडिट होगा x, y एंड z में। x में आ जाएगा 4,000, y में आ जाएगा 3,000, z में आ जाएगा 2,500। तो टोटल कितना हो गया 9,500। और नाउ वी विल डिवाइड 9,500 in the profit sharing ratio which is equals to 5:3:2, and this will be debited in the partner's capital account. Now let's see what will be the amount. तो x के कॉलम में आ जाएगा 4,750, y में आ जाएगा 2,850, z के कॉलम में आ जाएगा 1,900। So total will be 9,500 because वही 9,500 को ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सारे पार्टनर्स में। तो चलिए अब हम लोग नेट इफेक्ट देख लेते हैं। तो x में हम लोग को दिख रहा है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, दैट इज जो क्रेडिट होने वाला था x के करंट अकाउंट में, वो था 4,000, और जो डिवीजन हुआ था ₹9,500 का, उसमें x के करंट अकाउंट में डेबिट होने वाला था ₹4,750। तो हम लोग को दिख रहा है कि डेबिट होने वाला जो अमाउंट था वो ज्यादा था, तो क्या हो जाएगा 750 बोल के डेबिट कॉलम में आ जाएगा x के करंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो कम था, है ना, मतलब कि जो x को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला था वो कम था एज कम्पेयर टू द डिवीजन ऑफ लॉस ऑफ ₹9,500। तो उसका करंट अकाउंट कैसे बढ़ेगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब y का देखते हैं। y का कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको और मिलने वाला था ₹3,000, और उसका डिवीजन ऑफ ₹9,500 में शेयर क्या आया था 2,850। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हम लोग को दिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू द डिवीजन ऑफ द लॉस दैट इज 2,850। तो क्या हो जाएगा, इसका क्रेडिट साइड में आएगा y के करंट अकाउंट में 150। नाउ हम लोग z का देखेंगे। z का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला था इसको, और 2,500, एंड जो डिवीजन ऑफ लॉस था दैट इज 9,500 जो शेयर किए थे उसमें इसका शेयर क्या आया था 1,900। तो वी कैन क्लियरली सी दैट कि z का जो करंट अकाउंट है वो ₹600 से क्रेडिट होगा। तो हम लोग को यहाँ तक समझ में आया कि x का अकाउंट करंट अकाउंट डेबिट होगा, y एंड z का क्रेडिट होगा। तो चलिए हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्री होगा हमारा 1 अप्रैल 2022 को x करंट अकाउंट डेबिट 750 to y's current account 150 to z's current account 600। नरेशन हो जाएगा being interest on capital less credited now adjusted। Our last topic for today's video is rectification of interest on capital over credited, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ज्यादा दे दिया गया है। सपोज कि देना था 3%, दे दिए है 5%, यानी कि 2% ज्यादा दे दिए है। तो चलिए एक सम देखते हैं जिससे कि हम लोग को ये क्लियर हो जाए ये टॉपिक। तो P, Q and R are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3। Their fixed capitals were ₹1 lakh, ₹2 lakh and ₹3 lakh respectively. For the year ended 31st March 2022, interest on capital was credited to them at the rate 10% instead of 9%.
पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री। बोला गया है हम लोग को क्वेश्चन में कि पी, क्यू और आर तीनों पार्टनर्स है और उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3 और फिक्स्ड कैपिटल है पी का 1 लाख, क्यू का ₹2 लाख और आर का ₹3 लाख। और इन लोग को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो 10% करके दिया गया था इंस्टेड ऑफ 9%। तो हम लोग को एडजस्टिंग जर्नल एंट्री पास करने बोला है। तो हम लोग क्या किए हैं कि 1% ज्यादा दे दिए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1% ज्यादा दे दिए है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे उस 1% का। तो पी का आ जाएगा ऑन ₹1 लाख एट द रेट 1% फॉर 1 ईयर, दैट इज 1 लाख इंटू 1% विच इज 1000। क्यू का आ जाएगा 2 लाख एट द रेट 1% विच इज ₹2000। आर का हो जाएगा ऑन ₹3 लाख एट द रेट 1% विच इज ₹3000। तो हम लोग का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ज्यादा दिया गया था, ₹6000। अब ये जो 6000 था ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ प्रॉफिट हो गया फॉर ऑल द पार्टनर्स। क्यों? क्योंकि ये जो 6000 था पहले एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया गया था जिसकी वजह से पार्टनर्स का प्रॉफिट कम हो गया था। अब ये जो पार्टनर्स में का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि 1% ओवर क्रेडिट कर दिया था ना। अब ओवर क्रेडिट किया तो उसको कम तो करना ही पड़ेगा, तो डेबिट होगा। और जो फिर 6000 है वो पी, क्यू और आर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और क्योंकि ये प्रॉफिट है तो फिर ये क्रेडिट होगा। तो हम लोग चलिए टेबल देख लेते हैं जो कि हम लोग को नेट इफेक्ट जहां से मिलेगा हम लोग को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिटेड विथ 1%, ये डेबिट होगा पी, क्यू और आर में 1000, 2000 और 3000 रेस्पेक्टिवली। और जो 6000 टोटल था इसका, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तीनों पार्टनर्स में, दैट इज 4:3:3 का रेशियो में। और क्योंकि ये प्रॉफिट था तो ये क्रेडिट होगा, दैट इज पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट था ये बढ़ेगा कितना से, 2400। पी का आया शेयर, क्यू का आया 1800 और आर का भी आया 1800। तो चलिए अब हम लोग नेट इफेक्ट देख लेते हैं क्या होगा। तो पी का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो ओवर क्रेडिट हुआ था 1% से, तो उसका आया था 1000 और इसको प्रॉफिट कितना मिलना था, 2400। यानी कि पी का करंट अकाउंट डेबिट होना था 1000 से और क्रेडिट होना था 2400 से। तो अगर नेट इफेक्ट देखें तो हम लोग क्या आएगा, 1400 क्रेडिट। और पी का क्या था, पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिट हुआ था 2000 से, यानी इसका करंट अकाउंट डेबिट होना था 2000 से। और जो इसका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट था वो था 1800 क्रेडिट। तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि इसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओवर क्रेडिट हो गया था, यानी कि जो डेबिट वाला अमाउंट जो हम लोग को डेबिट करना था वो अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट जो क्रेडिट होने वाला था। तो इसका क्या हो जाएगा नेट इफेक्ट में 200 डेबिट साइड। और आर का क्या है, आर का भी डेबिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट वाला, दैट इज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिट हुआ था जो डेबिट करना था वो था 3000 और जो डिवीजन ऑफ ₹6000 था उसमें इसका शेयर आया था 1800। तो इसका नेट इफेक्ट आ जाएगा डेबिट साइड में 1200 बोल के। तो चलिए अब हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या आएगा। तो जर्नल एंट्री बाई सेम डेट, दैट इज 1 अप्रैल 2022 बोल के आ जाएगा, क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट 200, आर्स करेंट अकाउंट डेबिट 1200 टू पीस करेंट अकाउंट दैट इज 1400। नरेशन हो जाएगा, being interest on capital over credited now adjusted। आई होप आज का चारों टॉपिक्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।